हाय गाइस, वेलकम बैक टू द डायरी ऑफ एन इंडियन मॉम। फेस्टिव सीजन और शॉपिंग सीजन शुरू हो ही गया है और मैंने रिसेंटली बहुत सारी चीज़ें खरीदी है अमेजोन से और अमेजोन का बिग बिलियन डे सेल भी शुरू हो गया है। सो आज के वीडियो में मैं क्विकली आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ सारी चीज़ें जो मैंने अमेजोन से पिक की। मोस्टली ये सारी चीज़ें घर और किचन से रिलेटेड है। सो अगर आप लोग भी देख रहे हो घर के लिए कुछ सामान इस फेस्टिव सीजन में, तो हो सकता है ये आपको हेल्पफुल हो। सारे प्रोडक्ट्स की लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगी और मैं अपने अमेजोन स्टोर फ्रंट में भी इसे ऐड कर दूंगी। तो शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी चीज से, जो है ये वंडर शेफ का न्यूट्री ब्लेंड मिक्सर ग्राइंडर। इसके बहुत सारे वेरिएंट आते हैं। मैंने जो लिया हुआ है वो 2 जार वाला है। इसके अलावा 3 जार वाला, या अगर आपको जूसर के साथ वाला चाहिए तो 4 जार वाला, और चॉपर के साथ वाला भी चाहिए तो आई थिंक 5 जार्स वाला वर्जन भी आता है। एंड ऑब्वियसली उसका प्राइस पॉइंट अलग होता है। मेरे पास ऑलरेडी एक अलग से चॉपर और जूसर है ही, सो आई डिसाइडेड टू गो फॉर दिस वन। इसका मुझे ऑब्वियसली बेस्ट पार्ट लगता है ये जो ट्रांसपेरेंट जार्स है वो। इसमें आप ग्राइंडिंग भी कर सकते हो और फिर उसी को स्टोरेज के लिए भी यूज कर सकते हो। तो अगर आपने स्मूदी या ऐसा कुछ बनाया तो एक अलग से कैप दिया हुआ है जो आप उसके ऊपर लगा के उसी में उसको फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हो। सिमिलरली फॉर चटनीज ऑल्सो। तो इसके अंदर बहुत सारी चीजें हो जाती है। 2 जार से ही जो वेट ग्राइंडिंग होता है बेसिकली वो हो जाता है, चटनीज पीस जाती है, जो प्यूरीज या ये सब करना है वो हो जाता है, और ड्राई मसाले भी इसमें अच्छे से पीस जाते हैं। तो ये ऐसे जार के साथ आता है। ये बड़ा वाला जार है, ऐसा ही एक छोटा वाला जार है। तो अगर आपकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा है तो शायद आपको ये जार छोटा लगे, आपको 2 राउंड में करना पड़े, बट हमारे लिए फॉर अ फैमिली ऑफ 3 आई थिंक दिस इज द परफेक्ट साइज। और ये जार्स जो है वो अनब्रेकेबल है, विच इज एन एडेड बेनिफिट। उसके नीचे ऐसे ब्लेड लगी हुई होती है और 2 कैप्स अलग से भी दी हुई है। तो एक बार आपका ग्राइंडिंग हो जाए और आप स्टोरेज के लिए उसे यूज करना चाहते हो तो आप दूसरी वाली कैप लगा के उसको इजीली स्टोर कर सकते हैं। हम इसे ऑलरेडी यूज कर चुके हैं 2-4 बार, और 2-3 फर्स्ट इंप्रेशन की चीजें हैं वो ये है कि तो ये बहुत ही क्विक है क्योंकि आई थिंक इसकी मोटर बहुत पावरफुल है। तो कुछ सेकंड्स के अंदर ही बहुत अच्छे से पिस जाता है सामान। थोड़ा सा नॉइजी है ये, लेकिन अगर कुछ सेकंड्स की बात है तो आई डोंट थिंक दैट्स एन इश्यू। मुझे एक स्ट्रेस ये था कि इसमें क्योंकि उल्टा लगाते हैं जार तो लीकेज है, ऐसे कोई इश्यूज ना हो, बट एटलीस्ट सो फार वी हैवंट नोटिस्ड एनी ऑफ दैट। दूसरी जो चीज मैंने ली हुई है ये है अप्पे पैन। ये ऑलरेडी मैं अपने एक वीडियो में दिखा चुकी हूँ लास्ट वीक में। मैंने फ्रैंकली अप्पे पहली बार 2-3 महीने पहले फर्स्ट टाइम खाए और मुझे इतने अमेजिंग लगे और तब से हमारे फैमिली में अप्पे का क्रेज हो गया। सो आई थॉट कि इट्स टाइम के हम लोग ये पैन खरीदे। ये है फ्रॉम द ब्रांड अंजलि और ये ऐसे एक हैंडल और कवर के साथ आता है। साथ में अप्पे को टर्न करने के लिए ऐसा एक वुडन स्टिक सा भी दिया हुआ है। बहुत सारी ब्रांड से आपको मिल जाएगा अमेजोन पे। इसमें आपको अलग अलग वेरिएंट्स मिलेंगे डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ स्लॉट्स, यानी ये 12 स्लॉट वाला है, वैसे ही 9 स्लॉट वाला भी अवेलेबल है। तो डिपेंडिंग अपॉन योर फैमिली साइज आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो चीज है वो है ये टेबल क्लॉथ। ये हमने हमारे डाइनिंग टेबल के लिए लिया हुआ है। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। बेसिक सा ज्योमेट्रिक सा पैटर्न बना हुआ है और ग्रे, येलो और व्हाइट का कॉम्बिनेशन है। तो एकदम सोबर सा है। आपके घर का कोई भी कलर स्कीम है उसके साथ जा सकता है। और ऐसा 4 सीटर टेबल और 6 सीटर टेबल के लिए अलग अलग आता है। आई थिंक छोटे कॉफी टेबल के लिए भी अवेलेबल था। और टेबल क्लॉथ में मुझे हमेशा एक स्ट्रेस रहता है कि उसके ऊपर जब आप सामान रखो तो वो हिलता ना रहे। अगर उसका मटेरियल बहुत पतला हो तो ये प्रॉब्लम बहुत बार होता है, या बहुत स्मूथ मटेरियल हो तो उससे भी ये प्रॉब्लम होता है। ये मटेरियल बहुत ही थिक मटेरियल है और ऑलमोस्ट जूट लाइक फीलिंग है उसका। सो आई थिंक इसमें ये प्रॉब्लम हम फेस नहीं करेंगे। उससे ही रिलेटेड एक दूसरी चीज है वो है ये ट्रांसपेरेंट टेबल क्लॉथ। ये उसके ऊपर लगाने के लिए, आप जानते हो हमारे घर पे एक छोटा बच्चा है एंड इन जनरल भी डाइनिंग टेबल पे चीजें गिर के या खाना गिर के स्टेन हो जाने का बहुत चांस होता है टेबल क्लॉथ का, और फिर आपको बार बार वॉश करते रहना पड़ेगा। सो दिस इज समथिंग जो उसको प्रोटेक्ट करेगा। और फिर आप इसके ऊपर से बहुत आसानी से एक वेट क्लॉथ से क्लीन कर सकते हो आफ्टर एवरी मील। जो नेक्स्ट चीज है एक छोटी सी, वो है ये स्टील का ग्लास। अगेन एज आई सेड, मेरा एक 3 साल का बेटा है अथर्व, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सोफार वो स्ट्रॉ कप से पीता था जो यूजुअली आते हैं प्लास्टिक के। सो नाउ वी थॉट कि अब उसको हम स्टील पे मूव करते हैं। तो ये चुंबक ब्रांड से और उनके ऐसे बहुत सारे अलग अलग पैटर्न्स में ये बहुत ही अट्रैक्टिव, तो छोटे बच्चों के लिए बहुत यूजफुल है क्योंकि ये देख के उनका पीने का मन करता है। यानी जब से ये आया है अथर्व पानी इसी में पीता है, और इनफैक्ट पानी का उसका इंटेक यूजुअली बहुत कम था, लेकिन अब उसको इतना मजा आता है कि खुद पानी इसमें निकालता है और खुद पीता रहता है पूरे दिन। तो हमारा उसको पानी पिलाने वाला स्ट्रेस पूरी तरह से खत्म हो चुका है। इसका साइज काफी छोटा है लेकिन ऐसे बड़े साइज में भी ये अवेलेबल है। नेक्स्ट चीज अगेन इससे रिलेटेड है क्योंकि हम लोग प्लास्टिक से स्ट्रॉ पे ट्रांजिशन करने की कोशिश कर रहे हैं अथर्व के लिए। तो मैंने मंगवाई है कुछ स्ट्रॉज जो कि है स्टील स्ट्रॉज। ये बहुत ही अच्छे ऐसे पैकेजिंग में आता है, मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड इट्स अ सेट ऑफ 4 स्ट्रॉज। तो ऐसी आपको 2 नॉर्मल स्ट्रेट स्ट्रॉज मिलती है
और उसके अलावा 2 ऐसी वाली विथ अ कर्व और विथ अ बेंड वाली स्ट्रॉज मिलती है। तो बच्चों के लिए इससे कुछ भी पीना बहुत आसान होता है। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि इट कम्स विथ अ स्ट्रॉ ब्रश। ऑब्वियसली स्ट्रॉज को रेगुलरली क्लीन करना जरूरी है। अगर आप पानी के अलावा कुछ पिला रहे हो तो ऑब्वियसली हर बार वॉश करना जरूरी है। तो ये स्ट्रॉ ब्रश बहुत ही हैंडी आ सकता है। अब जो नेक्स्ट चीज है वो है ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, वो है ये वार्डरोब ऑर्गेनाइजर। स्पेशली बिकॉज अगर आपके घर में भी हमारे घर के तरह के वार्डरोब्स है जिसमें एक बड़ा सा कंपार्टमेंट दे दिया है, उसमें स्लॉट्स नहीं है, तो बहुत बार ये हो जाता है कि कपड़े सारे मिक्स हो जाते हैं। हर बार आप कुछ लेने की कोशिश करो और वो दूसरे कपड़ों के साथ मिक्स हो जाते हैं और फिर बहुत ही एक अनऑर्गेनाइज सा लुक देता है। विद दिस वार्डरोब ऑर्गेनाइजर्स आप आसानी से 4 या 5 एक कंपार्टमेंट में लगा के अलग अलग कैटेगरी के कपड़ों को अलग अलग तरीके से बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से रख सकते हैं। दूसरा एक इसका बेनिफिट है कि अगर आपके जो इस्त्री किए हुए या आयरन किए हुए कपड़े हैं, जैसे कि शर्ट्स हो गए, ट्राउजर्स हो गए, जो आप हैंगर पे नहीं लगाते, तो ये बहुत ही एक अच्छा अरेंजमेंट है उनको रखने का, क्योंकि एक तो ये परफेक्ट साइज है जो शर्ट्स और जो आयरन किए हुआ फोल्ड होता है उस साइज का, एंड दूसरा कि वो बिल्कुल भी खराब नहीं होने देगा आपके इस्त्री वाले कपड़ों। नेक्स्ट जो चीज है अगेन वार्डरोब ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, वो है ये ऑर्गेनाइजर विच इज बेसिकली अ लॉन्ड्री ऑर्गेनाइजर। बट इसके अंदर आप बहुत सारा दूसरा भी छोटा छोटा सामान रख सकते हैं, जैसे कि सॉक्स हो गए, रुमाल हो गए, जो आपके फेस टाल्स होते हैं वो। तो इसके अंदर ऐसे छोटे छोटे स्लॉट्स बने हुए, तो आप बहुत आसानी से हर एक को अलग अलग कंपार्टमेंट में रख सकते हो। इसमें इतने सारे कंपार्टमेंट्स है कि इट कैन कम इन वेरी हैंडी। और ये जो छोटा छोटा सामान अलमारी में खो जाने वाला प्रॉब्लम होता है वो कभी भी इसके साथ आपको फेस नहीं करना। इसके अलावा एक और ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो चीज मैंने ली है वो है ये डॉक्यूमेंट ऑर्गेनाइजर। ये अगेन मुझे बहुत ही अमेजिंग लगा, क्योंकि ये बहुत ही एक हैंडी और कॉम्पैक्ट फॉर्म में है और इसके अंदर इतने सारे डॉक्यूमेंट्स आप स्टोर करके रख सकते हो और अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हो। आपके जो भी सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, चाहे बैंक से रिलेटेड हो, बच्चों की स्कूल से रिलेटेड हो, KYC डॉक्यूमेंट्स हो, बहुत बार वो खो जाने का बहुत टेंशन होता है। तो दिस इज अ ऑर्गेनाइजर जो आपको बहुत आसानी से ये सारी चीजों को एक जगह रखने में हेल्प करेगा। एट द सेम टाइम इसमें लेबलिंग का भी बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, ताकि जब आप डॉक्यूमेंट्स को ढूंढ रहे हो तो आप बहुत आसानी से आपको जो चाहिए उसको लेबल के हिसाब से ढूंढ सकते हो बिना सारे डॉक्यूमेंट्स को डिस्टर्ब किए हुए। इसके बाद नेक्स्ट जो चीज है वो एक बहुत ही अनयूजुअल चीज है, ये है WD-40। मैं भी अभी इंट्रोड्यूस हुई हूँ उसके साथ। बट ये किस चीज के लिए काम आता है, जैसे आपके घर में पंखे आवाज कर रहे हैं तो ये स्प्रे करके उनका ऑपरेशन स्मूथ और नॉइजलेस बना सकते हो। आपके घर में कोई भी आयरन की चीजें जो रस्ट हो गई है तो बहुत आसानी से ये रस्ट हटा देता है उसके ऊपर से। आपके घर में जो नल या टैप्स होते हैं उसके ऊपर भी एक लेयर जम जाती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। आई डोंट नो आपके वहाँ होता है या नहीं, लेकिन नोएडा में यहाँ पानी बहुत हार्ड है तो हम बहुत फ्रीक्वेंटली ये इश्यू एनकाउंटर करते हैं। तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है। कार, बाइक्स, इन सब में भी जो पार्ट्स होते हैं उसमें भी जब रस्टिंग हो जाता है तो फ्रिक्शन को कम करने के लिए दिस इज वेरी यूजफुल। बट मैंने ये क्यों लिया है, मैंने लिया है ये क्रेयॉन्स के मार्क्स को वॉल पे से हटाने के लिए। इसकी यूटिलिटी में कहीं भी वो लिखा नहीं है, लेकिन मेरी एक फ्रेंड ने बहुत रिसेंटली इसे यूज किया और मुझे उससे फीडबैक मिला कि बहुत आसानी से वो अपने वॉल पे से क्रेयॉन के मार्क हटा पाई है। पेन के नहीं हटते लेकिन क्रेयॉन के बहुत आसानी से हटा पाई है। और अगर आप मुझे बहुत टाइम से फॉलो करते हो तो आपने देखा होगा कि हमारे घर की हर दीवार क्रेयॉन के कलर से अथर ने अच्छे से कलर की हुई है। सो मैंने सोचा कि नाउ दैट ही इज ऑलमोस्ट 3 years ओल्ड, मैं कोशिश करती हूँ उन मार्क्स को हटाने का। हम एक रेंटेड हाउस में रहते हैं तो रीपेंटिंग और वो सारे चक्कर में हम पढ़ना नहीं चाहते। अगर ये वीडियो लाइव होने से पहले मैंने इसे यूज कर लिया तो मैं कोशिश करूंगी एक छोटी सी क्लिप बिफोर एंड आफ्टर या फोटोग्राफ लगाने की। अगर नहीं किया तो मैं अपने आने वाले वीडियो में जरूर शेयर करूंगी आप लोगों के साथ इसका फीडबैक। तो ये थी सारी मेन चीजें। इसके अलावा मैंने बहुत सारा बर्थडे डेकोरेशन का सामान भी लिया है मेरे बेटे अथर्व के लिए, जिसका बर्थडे नेक्स्ट वीक में है। जैसे कि ये केक स्टैंड हो गया या ये फैंस हो गए एंड थिंग्स लाइक दैट। बट मैं वो सारी चीज़ें इसमें नहीं दिखा रही हूँ बिकॉज आई नो कि वो सारे लोगों के लिए रेलेवेंट नहीं होगी। मैं उन सारी चीज़ों को भी अपने अमेजॉन स्टोर के बर्थडे सप्लाईज या बर्थडे डेकोरेशन वाले सेक्शन में डाल दूंगी। तो अगर आपको स्पेसिफिकली चाहिए वो या उसका रेफरेंस चाहिए तो आप वहाँ जाके देख सकते हो। सारे प्रोडक्ट्स की लिंक और मेरे अमेजॉन स्टोर फ्रंट की लिंक एज आई सेड नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वन। बाय बाय।